नमस्ते। इस्लामिक देशों को जिसकी आशंका थी, इजराइल ने रफा में वही कर दिया। अब इस इलाके में भाग अब्दुल भाग का हल्ला मच चुका है। इजराइल की सेना रफा के 3.5 किलोमीटर भीतर तक घुस गई है। आतंकवादी और उनके सपोर्टर्स पर आईडीएफ के लगातार हवाई हमलों ने रफा में भूचाल ला दिया है और अब तक सैकड़ों के उर्मिलन पर जाने और हजारों के अधमरे होने की खबर है। इस्लामिक देश पहले अमेरिका से गुहार लगा रहे थे कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो यहां बड़ी तादाद में जिहादी निपट जाएंगे, जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल को रोकने के लिए हथियार आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी थी। यही नहीं, मिस्र, जॉर्डन और इराक ने भी इजराइल को रफा में कार्रवाई करने पर धमकी दी थी, लेकिन इजराइल ने सभी धमकी चेतावनियों को धत्ता बताते हुए रफा में असुर संहार शुरू कर दिया है। रफा में 16 लाख से अधिक मुसलमानों की जान पर बन आई है। इजराइल ने अपने टैंकों को रफा की सीमा के पार पहुंचा दिया है। ऊपर से फाइटर जेट लगातार बम गिरा रहे हैं, जबकि आईडीएफ ने जमीनी अभियान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अगले कुछ वक्त में यहूदी सैनिक चुन चुनकर जिहादियों को ठोकना शुरू करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस ऑपरेशन में महज 10 दिन के भीतर 1,80,000 से 2.5 लाख आतंकियों का हुर मिलन के लिए टिकट कट सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इजराइल ने जानबूझकर इन लोगों को ठोकने का प्लान बनाया है, बल्कि इसका कारण यह जिहादी खुद ही है। इतनी ठुकाई होने के बाद भी यह मुल्ला गर्दी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने हमास के मुसलमान आतंकियों को अपने बीच घनी आबादी में छुपा लिया है। जिस समय रफा में इजराइल के खिलाफ यह रणनीति तैयार की जा रही थी, तब लोगों को ऐसा लगता था कि आईडीएफ घनी आबादी पर हमला नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि उत्तरी गाजा से पीठ दिखाकर भागने वाले हमास आतंकी रफा में जनता की भीड़ में आकर छुप गए और यहीं से इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजराइल के मुताबिक रफा में कम से कम हमास की 4 बटालियन इस तरह छुपकर हमला कर रही है। वह आम आदमी की भीड़ का इस्तेमाल ढाल के तौर पर कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए रफा में कार्रवाई करना जरूरी हो गया है। यानी रफा के जिहादियों पर रहम करना हमास के आतंकवादियों को जीवन दान देना है, जिसके लिए इजराइल कभी नहीं मानेगा। यही वजह है कि उसने अमेरिका को खरी खोटी सुनाते हुए धमकी दी थी कि अगर अमेरिकी हथियार नहीं देंगे तो यहूदी सेना अपने नाखूनों से जाहिलों को नोचकर मार डालेगी। रफा में इजरायली टैंकों के साथ भारी संख्या में बुलडोजर भी डिप्लॉय किए गए हैं। इन बुलडोजर की मौजूदगी इस्लामिक देशों के तहमंद गिले कर रही है। इजराइल का दावा है कि बुलडोजर का इस्तेमाल मलबा हटाने और घायलों को निकालने के लिए किया जाएगा, पर मुस्लिम देश बुरी तरह घबराए हुए हैं। वे कह रहे हैं कि इजराइल ने पहले असुर संहार की तैयारी कर ली है। वह हजारों लोगों को सामूहिक कब्र में दफन करने का इरादा बना चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि रफा से मीडिया कर्मियों को भगाया जा रहा है। अभी तक इस इलाके से जो 3 लाख मुसलमान लतियाए गए हैं, उसमें हमास समर्थक पत्रकार भी नपे हैं, जिन्हें शहर छोड़ने का आदेश दिया गया है। यानी अगले कुछ दिनों तक रफा में क्या होगा, इसका दुनिया को कभी पता नहीं लग पाएगा। कहने वाले तो अभी से कह रहे हैं कि पूरी गाजा पट्टी में 23 लाख की आबादी थी। रफा में 16 लाख से कुछ ज्यादा ही मुसलमान बचे हैं। बाकी 2.5 से 3 लाख इधर उधर छितरे पड़े हैं। बाकी 4 से 5 लाख लोग कहाँ गायब है। इतना ही नहीं, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय भी सवालों के घेरे में आ गया है, जो हताहतों की संख्या में 36,000 के करीब बता रहा है। माना जाता है कि वह ऐसा इसलिए करता आया है ताकि हमास का मनोबल कमजोर नहीं पड़े और गाजियों में ज्यादा पैनिक नहीं फैले। अगर फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने वास्तविक आंकड़े जारी कर दिए तो लोग हमास के साथ साथ कथित सरकार के खिलाफ भी विद्रोह कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए फिलिस्तीन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। रफा में ऐसे जिहादियों की एक बड़ी संख्या है, जिनमें से अधिकतर गाजा से जान बचाकर आए हैं। इन्होंने इजरायली असुर संहार को झेला है। ऐसा कोई नहीं है जिसके परिवार के किसी सदस्य ने हुरों के तबेले पर दस्तक न दी हो। पिछले साल 7 अक्टूबर से ही गाजा पर इजराइल का कहर बनकर टूट रहा है। युद्ध के लगभग 7 महीने बाद गाजा का बड़ा हिस्सा खंडर हो गया है, जहां लोग भोजन, साफ पानी और दवा जैसी मामूली चीजों के लिए भी तरस रहे हैं। रफा में क्या होने वाला है, यह इजराइल के एक दावे से ही समझा जा सकता है। जब इस इलाके में आधिकारिक तौर पर 15 से 16 लाख लोगों के होने की बात कही जा रही है, इजराइल का दावा है कि उसके मुताबिक रफा में 10 लाख लोग मौजूद हैं। मतलब यह है कि इजराइल कम से कम 4 लाख की संख्या कम करके बता रहा है। रफा शहर में काफी अंदर तक इजरायली सेना घुस चुकी है
और असुर संहार की सीटी बज गई है। सोमवार को इजराइल ने हमला खासा तेज कर दिया और फिलहाल खास प्रतिष्ठानों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई हो रही है। इजराइल ने खान यूनिस शहर पर भी इसी तरह से हमला किया था। इजराइल का मानना है कि रफाई हमास की अब इकलौती जगह बची है। रफा में मिलिट्री कार्रवाई का इससे ज्यादा सुनहरा अवसर फिर नहीं मिलेगा। इसकी वजह भी पूरी तरह स्पष्ट है। इस वक्त कोई भी मुस्लिम देश इजराइल की कार्रवाई पर नहीं बोल रहा है, बल्कि इन देशों ने एक तरह से इजराइल को खुली छूट दे दी है, यानी उसे जो करना है फटाफट करके खेल खत्म कर दे। हिजबुल्लाह और हुती जैसे मुस्लिम आतंकवादी ग्रुप अपने पिछवाड़े पिटवा कर बैठ चुके हैं। ईरान ने भोंकागिरी बंद कर दी है, जबकि खाड़ी के देश खुद ही हमास और हुती के सफाई की बाट जो रहे हैं। यानी फिलिस्तीनी मुसलमानों के पिछवाड़े पर ठोकर मारकर कहा जा रहा है कि कर लो अल्लाह को याद। ऐसे में इजराइल इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। जब यह युद्ध खत्म होगा, गाजा पट्टी में आधे फिलिस्तीनी भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। इनमें से लाखों लोगों को इजराइल भूख से तड़पाकर मार डालेगा। दुनिया में ईसाई सेना, यहूदी सेना और चीन की आर्मी है जो आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर बिल्कुल दया नहीं दिखाती है। इनमें यहूदी सेना सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिहादियों को मारने में उसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे ऊपर है। उसे पता है कि अगर आज किसी दबाव में उसने हमास को बकस दिया तो वह उसके लिए फिर खतरा बनेगा। जाइलों ने गाजा पट्टी में महिलाओं और बच्चों के मारे जाने के 90% फर्जी वीडियो दिखाकर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्रिएट करने की कोशिश की थी, पर उनकी यह धूर्त मुल्ला पॉलिसी असफल हो गई। इजराइल नहीं रुका तो अब ऐसे वीडियो की संख्या में कमी आ चुकी है। आजकल आतंकवादियों के समर्थक लोकतांत्रिक और गैर इस्लामिक देशों में हमास के पक्ष में प्रदर्शन करके नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, पर इससे इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा है। उल्टे इजराइल ने रफा में सैकड़ों को ठोककर मैसेज दे दिया है कि नरसंहार को या असुर संहार जिसने इजराइल पर हमला करने का दुस्साहस किया उसे घर में घुसकर मारा जाएगा। बहरहाल रफा से दफा करने का IDF का ऑपरेशन गति पकड़ चुका है। इजराइल ने दिखा दिया है कि जब उसके राष्ट्रीय हितों पर आंच आती है तो वह उसका बदला चुकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसी स्थिति में वह मुस्लिम देश तो छोड़िए अमेरिका की भी नहीं सुनता है। इजराइल की यही पॉलिसी ही उसे दुनिया में सबसे विशेष देश बनाती है। कम से कम भारत को इजराइल से ज्यादा ही नहीं थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। फिर चीन हो या पाकिस्तान, हर किसी की भारत हेकड़े निकाल सकता है। पर यहां तो पड़ोसी मालदीव का मुल्ला मोइजू जो भारत को पिछवाड़ा दिखाता था, भारत उस पर ही मेहरबान है। $15 करोड़ के कर्ज का पुनर्गठन करके मालदीव को और मोहलत दे दी गई है। ऐसे में सपोले भारत को घूमकर डंकी मारेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।